For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए, एटम को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर के ज़रिए समझाया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझाया कि भाई ये क्या चीज़ है, एटम होता क्या है। अब रदरफोर्ड हमारे एक वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1911 में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, क्या कंक्लूजन निकाला और क्या वो स्ट्रक्चर थी, वो सभी चीज़ें हमें आज के इस वीडियो में क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, उस डायग्राम के प्रोसेस को समझेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था और उसके ज़रिए फिर क्या ऑब्जर्वेशन थी और क्या कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरीके से लेड का बॉक्स बनाया गया, ठीक है, और लेड के बॉक्स के अंदर रेडियम को प्लेस किया गया। अब रेडियम से इस तरीके से आप ठीक है एक ऐसे स्ट्रेट लाइन डालेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस पर स्लिट बनाएंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले डायग्राम तैयार कर लेते हैं। यहां पर एक ऐसे गोल्ड फॉइल लगाई गई थी, हैवी मेटल होती है ये, और इसके चारों तरफ ऐसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ठीक है। तो डायग्राम तो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको लेबल भी कर लेते हैं साथ में। जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, और ये गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल हैवी मेटल, ठीक। इस लाइन को आप यहां से ऐसे कंटिन्यूस कर देंगे। दो लाइन आपको यहां पर ऐसे बनानी है, ठीक है, और एक लाइन आप यहां पर इस तरह से बना देना। डिफ्लेक्ट बैक ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां पर लिखेंगे आप लार्ज डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन। अच्छा, डायग्राम है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अगर थोड़ा ध्यान से बनाएंगे आप तो एग्जामिनर जो भी आपकी आंसर शीट को चेक करते हैं ना, वो देखकर समझ आते हैं कि हाँ भाई डायग्राम में काफ़ी क्लियरिटी है ना, सब चीज़ें मेंशन है इसमें। तो डायग्राम देखकर ही प्रोसेस लगभग क्लियर हो जाता है। तो इसलिए डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान से। मोस्ट अल्फा पार्टिकल strike here.
जो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, तो ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल है वो यहीं पर स्ट्राइक करते हैं। अब इसको अलग कलर से थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए गोल्ड फॉइल किसको बोला जा रहा है, ये जो यहाँ पर ऐसे स्टिक लगी हुई है ना, एक फॉइल था, फॉइल की फॉर्म में लिया गया था हैवी मेटल को, और कौन सी मेटल, गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये तो हमारी गोल्ड फॉइल हो गई। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये लार्ज डिफ्लेक्शन हो रहा है अल्फा पार्टिकल का, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है, और ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो इसी पॉइंट पर, इसी ट्रैक पर हिट कर रहे हैं ना, इसी पॉइंट पर जाकर हिट करते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, ये लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, और ये आपकी गोल्ड फॉइल हुई हैवी मेटल, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ठीक, जहां से टकरा रहे हैं ये अल्फा बीम, है ना, बल्कि आप इसको अल्फा रेज बोल दीजिए, लिख लेते हैं यहां पर अल्फा रेज। अच्छा, ये जो डिफ्लेक्ट बैक 90 डिग्री से भी ज़्यादा, वो इसके लिए नाम दिया गया है, क्लियर। ये स्लिट है, स्लिट क्या होता है, एक नैरो ओपनिंग होती है ना, जहां से अल्फा रेज पास आउट होती हैं। ये लेड का ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ लेड, ये रेडियम है, तो डायग्राम हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें एक दो नाम है, इसको लेबल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एक बार प्रोसेस समझते हैं ना, इसका क्या प्रोसेसर था। रदरफोर्ड हमारे एक वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1911 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब उन एक्सपेरिमेंट में लगभग प्रोसेस क्या उन्होंने यूज़ किया, देखिए उन्होंने एक लेड का ब्लॉक लिया, लेड के ब्लॉक में रेडियम को प्लेस किया, रेडियम प्रोड्यूस कर रहा है अल्फा रेज को, लेकिन अब टारगेट क्या था उनका कि जो अल्फा रेज प्रोड्यूस हो रही हैं इनको नैरो बीम में कन्वर्ट किया जा सके। इस चीज़ के लिए उन्होंने स्लिट का इस्तेमाल किया, ठीक है। स्लिट क्या है, एक नैरो ओपनिंग जिससे बीम पास आउट होती हैं, ठीक है। नैरो बीम को जनरेट करने का एक तरीका था, ठीक। जो वाइडली स्प्रेड बीम होती हैं उनको नैरो बीम में अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो किसी पिन होल स्ट्रक्चर से पास आउट किया जाता है, किसी पिन होल स्ट्रक्चर से पास आउट किया जाता है, और वो जो फाइन ओपनिंग होती है, जो फाइन ओपनिंग है जिससे अल्फा रेज पास आउट हो रही है, उसी फाइन ओपनिंग को स्लिट कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो अल्फा रेज है ये जब नैरो बीम में कन्वर्ट हो जाती हैं तो सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस किया उन्होंने हैवी मेटल को, गोल्ड फॉइल को, ठीक। अब ये जो गोल्ड फॉइल प्लेस की गई अल्फा बीम के रास्ते में, तो अल्फा बीम, अल्फा रेज जब टकराती हैं गोल्ड फॉइल से, तो टकराने के बाद चारों तरफ क्या प्लेस किया गया था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को, ये जो है ना ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अब होता क्या है, कुछ बीम, कुछ पार्टिकल ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ पार्टिकल लगभग डिफ्लेक्ट नहीं होते, स्ट्रेट टकराते हैं किससे, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से, लेकिन कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक होते हैं, 90 डिग्री से भी थोड़ा ज़्यादा एंगल उनमें देखा जाता है, ठीक है। तो ये तो उनका एक पूरा प्रोसीजर था कि भाई कैसे कैसे वो स्ट्रक्चर थी जिसके जरिए उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट पूरा किया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की वो हमें पॉइंट नोट करने हैं। उसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर फर्स्ट, अब उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, उसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट जो हमें मालूम होना चाहिए वो क्या है, 99.9%
अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं होते। कितना? 99.9% अल्फा पार्टिकल्स, 99.9% याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं होते। नॉट डिफ्लेक्टेड। ऑन पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो 99.9% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जाते हैं जब अल्फा रेज टकराती हैं किससे? गोल्ड फॉइल से। तो कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं स्मॉल एंगल से, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट बनने वाला है। और 99.9% पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट नहीं होते, वो स्ट्रेट पास आउट हो जाते हैं जब वो गोल्ड फॉइल से पास आउट हुए, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट को हम यहां पर नोट कर लेते हैं। सम डिफ्लेक्ट विद स्मॉल एंगल एंड सम डिफ्लेक्ट विद लार्ज एंगल। ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये देखिए ये सेंटर लाइन मानिए, यहां पर एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं थोड़ा बहुत, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, 12,000 में से लगभग एक 12,000 अप्रॉक्स 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होता है जो डिफ्लेक्ट बैक होता है 90 डिग्री से ज्यादा एंगल के साथ। ठीक है, 1 आउट ऑफ 12,000, 12,000 में से कोई एक, 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक। क्लियर? तो ये तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया तो उन्होंने देखा भाई इससे क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं। लेकिन एक होता है कंक्लूजन। ठीक है, कि कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, इसको हम यहां पर नोट करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, देखिए आप एक बात सोचिए, जब हमने इसका अभी मैकेनिज्म समझा कि भाई कैसे कैसे रेज पास आउट वगैरह हो रही है, और अभी हमें पता चला कि भाई 99.9% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं, ठीक है, गोल्ड फॉइल से पास आउट हो जाते हैं 99.9% अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ सफिशिएंट स्पेस है। ठीक है, तो गोल्ड का जो पार्टिकल है जिसके मिलने से ये गोल्ड फॉइल बनी हुई है, उस गोल्ड के पार्टिकल में कुछ एम्प्टी स्पेस होता है जहां से अल्फा रेज पास आउट हो पाई, और वो भी 99.9%। ठीक, नोट करते हैं इसको। देयर मस्ट बी sufficient space in एटम। अब एक बात सोचिए सेकेंड पॉइंट के लिए, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और ये जो अल्फा पार्टिकल की जो बीम है ना, इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 यूनिट मास होता है। ठीक है, डबली चार्ज जिसको हम बोल देते हैं हीलियम के बेसिस पर। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कंक्लूजन है अल्फा रेज के बेस पे।
और जब अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि एटम के अंदर स्मॉल अमाउंट में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, इसलिए तो यहाँ पर स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल से कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। तो उसी के लिए पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे। नंबर सेकंड, पॉजिटिव चार्ज there is some positive charge in atom। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी आप समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया, क्या कंक्लूजन निकाला गया कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल्स मींस पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के अंदर, तभी तो उन्होंने डिफ्लेक्ट किया अल्फा पार्टिकल्स को। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को तो डिफ्लेक्ट करेगा ना। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई फर्स्ट पॉइंट में कि एटम के अंदर कुछ सफिशिएंट स्पेस होता है जिससे 99.9% अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के पास आउट हो गए। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होता होगा एटम के अंदर, इसलिए यहां पर डिफ्लेक्शन हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ हेवियर बॉडी इन एटम। There is a heavier body in atom। तो एटम में कोई हैवियर बॉडी भी है, इस चीज का भी अंदाजा लगाया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफ्लेक्ट बैक भी हो रहे हैं। ठीक है, 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक होता है जो 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो पा रहा है। लेकिन पर ऐसा क्यों हो पाया कि सेंटर में कोई हैवी बॉडी भी होगी जिसने उसको डिफ्लेक्ट किया। क्लियर कि 3 पॉइंट हमारे पास कंक्लूजन में तैयार हुए। अब देखिए ये जो हैवियर बॉडी है ना एटम के अंदर, जिसके आधार पर ये डिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाया, वो भी 90 डिग्री से भी ग्रेटर एंगल के साथ, तो उस हैवियर बॉडी को, जो कंसंट्रेट बॉडी थी, उसको कंसीडर किया गया न्यूक्लियस, कि एटम का ये न्यूक्लियस है जो डिफ्लेक्ट कर रहा है कुछ अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे कंक्लूजन को लेकर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। रदरफोर्ड हमारे एक वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को क्लियर किया। हालांकि और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना व्यू दिया हुआ है, पर अभी आज के वीडियो में तो हम रदरफोर्ड का जो टॉपिक है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। रदरफोर्ड जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हीं के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड हमारे वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को क्लियर किया और एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया 1911 में, जिसमें उन्होंने क्या किया, ब्लॉक ऑफ लेड लिया, रेडियम को प्लेस किया, अल्फा रेज प्रोड्यूस की और उनको नैरो बीम में कन्वर्ट किया स्लिट की हेल्प से। ठीक है, जब ये अल्फा रेज टकराती हैं किससे, गोल्ड फॉइल के साथ, हैवी मेटल के साथ, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास आउट हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ खाली जगह है बीच में। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, और बहुत कम संख्या में अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। इसका मतलब गोल्ड का जो पार्टिकल है, जो एटम है, उसके अंदर कोई हैवी बॉडी है, हैवियर बॉडी कंसीडर किया गया, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जिसने उसको क्या किया, डिफ्लेक्ट बैक कर दिया। वो बात ठीक है, कोई बात नहीं, 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट बैक हो पा रहा है, पर डिफ्लेक्ट बैक तो हुआ ना, और वो भी 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कंक्लूजन को लेकर पॉइंट बनाए गए, कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो देखी वो हमने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।